हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में आपको विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो आघूर्ण लगता है उसकी विशेष स्थितियों के बारे में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में आपने विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो आघूर्ण लगता है उसको आपने अच्छे से पढ़ा। अब उसमें क्या क्या विशेष स्थितियां हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको आपको पढ़ना है। तो चलते हैं टॉपिक पर। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा कि कोई भी द्विध्रुव है, अब द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं 2a होता है। आप देखिए यहाँ पर अगर ये थीटा कोण बनाता हुआ रखा है तो जो आघूर्ण होता है बल का आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है P sin थीटा होता है, और उसका सदिश निरूपण जो है ये क्या है वेक्टर के रूप में जो दिया गया है इसको इस तरह लिख देते हैं और इसको समझाया गया है कि ये कैसे लिखा जाता है। आप देखिए इसकी विशेष स्थितियों के बारे में। पहला नंबर मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 अंश, अर्थात यहाँ पर जो थीटा कोण दिया गया है वो क्या हो जाए शून्य। ये शून्य कब होगा ध्यान समझिए। मान लेते हैं ये यहाँ पर ऐसे दिया गया है और ये इससे कितना कोण बना रहा है, कितने अंश पर है, थीटा कोण पर है। अगर इसको ऐसे घुमा कर इस द्विध्रुव मान लेते हैं, ये जो पेन लिए हैं ये द्विध्रुव है, अगर ये घूमते हुए ऐसे आ जाए तो ये क्या है क्षेत्र के समांतर हो जाएगा और इनके बीच जो थीटा है वो चिपक कर कितना हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। अर्थात इसको अगर घुमाकर ऐसे कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये बल इसको और ये बल इस सिरे को जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में खींचता है, ये घूमने का प्रयास करता है, उसे बल आघूर्ण कहते हैं। जब ये घूम जाता है सीधा हो जाता है तो इनके बीच थीटा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पर ये जो फार्मूला दिया गया है टाउ इक्वल टू P sin थीटा, इसमें थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे और sin 0 का मान होता है 0। यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि sin 0 अंश बराबर होता है 0, तो sin 0 का मान अगर 0 रख दिया जाए तो 0 रखने पर ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इस स्थिति में कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। मान लेते हैं ये जो आघूर्ण ये जो द्विध्रुव दिया गया अब इस तरह हो गया है, इसके बीच थीटा कोण क्या है 0 हो गया। अब ये इस पर जो प्लस की ओर बाहर की ओर लग रहा है, इस पर जो माइनस की ओर ये बाहर की ओर लग रहा है, तो क्या जब ये वाला बल इसको इस तरफ खींचेगा और इस तरफ वाला बल जो माइनस क्यू दिया गया है F माइनस क्यू इस तरफ खींचेगा, तो क्या ये घूमने का प्रयास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसकी दिशा सीधा बाहर की ओर है और इसकी दिशा क्या सीधा बाहर की ओर। तो जब ये सीधा बाहर की ओर लग रहा है, ये भी सीधा बाहर की ओर लग रहा है, तो क्या ये इधर उधर घूम सकता है? नहीं घूमेगा। क्यों? अगर ये बल ऊपर नीचे लगता है या ऊपर लगता है या नीचे लगता है तब तो जैसे बल ऊपर की ओर लग रहा है तो ऊपर की ओर घूम जाता है, नीचे की ओर लगता है तो नीचे घूम जाता है। लेकिन जब सीधा लग रहा है तो क्या है ये सीधा जाने का प्रयास करेगा, लेकिन जितना बल इस तरफ लग रहा है उतना बल इसके विपरीत दिशा में भी लग रहा है। तो ये F प्लस क्यू F माइनस क्यू बराबर है, तो ये जितना खींचेगा उतना ये भी खींचेगा, तो ये पेन किसी तरफ नहीं जाएगी और इस पर बल आघूर्ण कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा स्टेप लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है इसका फिगर, इस वाली स्थिति का फिगर यहाँ पर दिया गया है। ये बल इस तरफ लग रहा है और ये बल बाईं तरफ लग रहा है माइनस क्यू, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। एक बाहर की ओर ये भी बाहर की ओर विपरीत दिशा में है, लेकिन दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं? बराबर हैं बच्चों। F माइनस क्यू और F प्लस क्यू दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगते हैं तो जो वस्तु होती है किसी भी दिशा में नहीं जाती है, उसी प्रकार द्विध्रुव भी किसी दिशा में नहीं जाएगा और आघूर्ण कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब थीटा का मान कितना रख देंगे 90 अंश। यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब यहाँ पर साइन 90 के स्थान पर अगर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? PE आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए थीटा का मान यहाँ पर ये थीटा था, आपकी बात थीटा का मान 90 हो रहा है। 90 का मतलब ये जो
द्विध्रुव है आपकी बात क्या, सीधा लंबवत। जो ये द्विध्रुव है घूमकर कितना हो जाएगा, देखिए जो थीटा कोण है ये बढ़कर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90 अंश। ये थीटा कोण बढ़कर कितना बना लेगा, 90 अंश। तो यहाँ पर ये द्विध्रुव क्या हो जाएगा, लंबवत। लंबवत का मतलब होता है यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 अंश। अब 90 अंश लग रहा है, देखिए एफ माइनस क्यू इस तरफ, एफ प्लस क्यू छेद की दिशा में, दोनों विपरीत दिशाओं में लगेंगे। अब बताए इस स्थिति में अधिकतम बल लगेगा कि नहीं। देखिए जब लंबवत है तो तेजी से घुमाने का प्रयास करेगा, तेजी से घुमाने का प्रयास करेगा, और ये इस तरफ खींचने का प्रयास करेगा और ये इस तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो क्या है, जब लंबवत होगा तो इस पर जो बल होते हैं अधिकतम लगते हैं, और जिसके कारण जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है अधिकतम होता है। क्यों, इस स्थिति में जो बल लग रहा है इस पर घुमाने वाला, ये बल और ये बल, इसको घुमाने का तेजी से प्रयास करेंगे। लेकिन मान लेते हैं ऐसे झुका हुआ है तो जो बल इधर लग रहा है और इधर लग रहा है तो कम प्रयास करेंगे। मान लेते समांतर हैं, एक बल इस तरफ और दूसरा बल इस तरफ, दोनों बराबर हैं तो किसी तरफ ये पेन जाएगी नहीं जाएगी, इस पर आघूर्ण शून्य होगा। लेकिन जब लंबवत होगा तो ये तेजी से इस सिरे को घुमाएगा और ये वाला बल इसको घुमाएगा। ये माइनस क्यू वाला है, ये प्लस क्यू वाला है, इस पर ये बल लगा प्लस क्यू वाला, ये माइनस क्यू वाला, दोनों क्या है तेजी से इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। तो अधिकतम बल आघूर्ण होगा जब थीटा इक्वल टू 90 अंश लेंगे। तो इस स्थिति में क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण होगा, टाउ में से शो करेंगे। तीसरा नंबर है जब थीटा इक्वल टू 180 अंश होता है। इस बार क्या विपरीत लेना है। देखिए इसमें जब विपरीत लिया जाएगा तो भैया देख लीजिए, ये जो द्विध्रुव दिया गया आपकी बात घूम करके आ जाएगा, ऐसे घूमकर विपरीत दिशा में। ये जो बल यहाँ पर जो दिया गया है प्लस क्यू, बच्चों ये भी ध्यान देना है, इसको ध्यान दीजिए, ये ऐसे घूमकर विपरीत नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं, ये बल किस तरफ लगा, इस तरफ लगा, तो ये ऐसे घूमते हुए क्या है विपरीत हो जाएगा। ये ऐसे आएगा, ऐसे घूमते हुए विपरीत हो जाएगा। तो मान लेते हैं जब ये घूमकर ऐसे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस क्यू वाला किस तरफ जाएगा, सिरा इस तरफ आ जाएगा, और माइनस क्यू वाला यहाँ पर रुका रहेगा। तो प्लस देखिए प्लस क्यू वाला सिरा यहाँ पर आ गया और माइनस क्यू वाला सिरा यहाँ पर आ गया। लेकिन इस पर जो बल होगा उसको ध्यान देना है। बल की दिशा बच्चों की तरह, माइनस क्यू पर बल की दिशा क्या है, क्षेत्र के विपरीत है। यहाँ पर माइनस क्यू पर बल की दिशा एफ माइनस क्यू, बल देखिए क्षेत्र के किस दिशा में लग रहा है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा। देखिए क्षेत्र बाहर की ओर, अब बल की दिशा क्या है, माइनस क्यू जो है, जो एफ माइनस क्यू है वो क्या है, क्षेत्र के विपरीत है। सब जगह पर देखना है आपको, सभी स्थान पर देखना है। देखिए यहाँ पर बल की, इस पर माइनस क्यू पर बल की दिशा क्या है, क्षेत्र बाहर की ओर, और बल की दिशा क्या है, अंदर की ओर, अर्थात विपरीत दिशा में। इसमें भी विपरीत दिशा में होगी। माइनस क्यू पर जो बल लग रहा है वो विपरीत दिशा में, और प्लस क्यू पर जो बल लग रहा है, बच्चे आप सोच लेंगे सर जी यहाँ पर तो बाहर की ओर क्षेत्र की दिशा में लग रहा है हर जगह, तो यहाँ पर भी तो क्षेत्र की दिशा में है। कैसे, देखिए क्षेत्र उस तरफ है तो प्लस क्यू पर बल किस तरफ है, क्षेत्र की दिशा में है। अब देखिए इस पर जो बल आघूर्ण होगा वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो बल, देखिए जो जितना बल अंदर की ओर लग रहा है उतना बल एफ प्लस क्यू भी विपरीत दिशा में लगा रहा है। तो दोनों बल एक दूसरे विपरीत दिशा में हैं। थीटा क्या है, 0 अंश है, तो इस पर कोई भी 180 अंश है, कोई भी बल आघूर्ण नहीं होगा। तो बच्चों पिछले वीडियो में कुछ इरर की वजह से ये विशेष स्थितियाँ क्या है नहीं हो पाया था। इस वीडियो में आपको पढ़ाया गया, अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों की सहायता हो सके, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपने नोट्स तैयार कर सकें। क्योंकि जो नया सत्र चालू होने वाला है वो 15 अगस्त के बाद चालू हो सकता है, संभावना है। तो आप लोग ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और नोट्स तैयार करते रहिए। जय हिंद।